ओम कृष्णाय वासुदेवाय परमान परमात्मने प्राण कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी माता एवं बहनों की रमा एकादशी पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के दिन शुभ और मंगल हो। आज 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार है। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा आरती और विष्णु सहस्त्र पाप नाशक स्रोत की पाठ सभी जानकारी विस्तार से मंचित और श्रद्धा से सुने। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी, जो इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत, पूजा पाठ, दान पुण्य और व्रत का कथा पाठ करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, भक्तों को सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज रमा एकादशी व्रत की कथा सुनिए विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक मुकचुदन नाम का एक राजा हुआ करते थे। वह भगवान नारायण की बहुत भक्त थे। उनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम चंद्रभाग था। राजा ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से किए थे। विवाह के बाद चंद्रभाग एक बार अपने पति के साथ अपने मायके आए। उसी समय रमा एकादशी को व्रत आने वाला था। चंद्रभाग जानती थी कि उनके पिता ने राज्य में एकादशी के दिन सभी व्रत रखते हैं। इस दिन कोई इंसान ऐसा है जो भोजन करता होगा, कोई नहीं करता है, और न ही कोई जानवर एकादशी के दिन। पहले राज्य में घोषणा करवा दिया जाता है कि एकादशी के दिन, रमा एकादशी के दिन आ रही है। इस दिन नगर में कोई व्यक्ति भोजन न ग्रहण करे। यह सुनकर दामाद चिंता में हो उठे। दरअसल राजा के दामाद शोभन बहुत कमज़ोर थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहे, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, पूरा दिन बिना भोजन कैसे रह पाऊँगी, क्यों करूँ यह पूरा दिन। पत्नी चंद्रभाग बोली, मेरे पिता तो राज्य में कोई भी नहीं खाते हैं, आपको व्रत तो करना होगा, इसलिए आप व्रत के दिन राज्य में कहीं दूर चले जाइए। पत्नी की बात सुनने के बाद पति ने कहे, यदि ऐसा ही है तो मैं भी इस व्रत को करूँगी, जो किस्मत में होगा वह होगा। इसके बाद शोभा ने विधिवत रमा एकादशी का व्रत रखे, लेकिन व्रत के दौरान उनके बहुत भूख और कमज़ोर होने लगे। वह पूरे दिन भूखी प्यासे के कारण दर्द और कष्ट झेल रहे थे। रात्रि में जागरण के समय बहुत कमज़ोर हो गए और सुबह होते ही उनका प्राण निकल गया। वह मृत्यु की प्राप्त हुई। तो रमा एकादशी के व्रत से फिर उनकी ससुर जी, सास और पत्नी बहुत रुदन करने लगे और उनका जातक संस्कार भी किया गया। फिर जातक संस्कार द्वादशी के दिन रमा एकादशी की मृत्यु हुई रात में, और द्वादशी के दिन वह शोभन को जातक संस्कार हुआ। पूरा गांव वासी पूरे एकत्रित होकर और पूरा गांव में चिंतित और मौतन के मुँह फंस गया कि राजा का दामाद मृत्यु की प्राप्त हुए। इस घटना में नगर में शोक का माहौल हो गया। राजा ने विधिवत उनका दाह संस्कार करवाए। उसके बाद चंद्रभाग अपने पिता के घर रहने लगे। रमा एकादशी का व्रत के प्रभाव से शोभन को मृत्यु के बाद मंदराचल पर्वत पर एक सुंदर दिव्य नगरी मिला। वह नगरी में सोने और रत्नों से सजा हुआ था। एक दिन ब्रह्मा शोभन शर्मा और रत्न से सजा हुआ एक नगरी मिला। तीर्थ यात्रा करते हुए पहुँचे। उन्होंने शोभन को देखा और पहचान लिए। ब्राह्मण ने उन्हें पूछा कि यहाँ कैसे। इस पर शोभन ने बताया कि मुझे यह सुंदर नगर रमा एकादशी के व्रत का कारण मिला है, लेकिन यद्यपि यह स्थान। ब्राह्मण ने पूछा कि अतिथि क्यों नहीं। शोभन ने बताया कि उन्होंने यह पूरी श्रद्धा के साथ नहीं किया जा करते हैं, इसीलिए कोई भी अतिथि यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं।
उन्होंने ब्रह्मा जी को कहे, हे ब्राह्मण, प्रार्थना की कि इस नगर के बारे में उनकी पत्नी के जाकर बताइए, क्योंकि उसे भी विश्वास था कि उनकी पति इस नगर में स्थापित बन रही है, राजा है। इसके बाद ब्राह्मण आपस घर लौटे और अगले दिन चंद्रभाग से मिलकर उसे सारी बात कही। सारी बात सुनने के बाद चंद्रभाग बहुत खुशी हुई और बोली, कृपा करके मुझे ले चलिए मेरे पति के पास, बहुत हमें मिलना है। इसके बाद ब्राह्मण और चंद्रभाग शोभन के नगरी आ जाने लगी, निकल पड़ी। सबसे पहले ब्राह्मण उस लेकर गए वाम देव ऋषि के आश्रम गए। वहाँ वामदेव इस ऋषि ने वेद मंत्रों को से चंद्रभाग का अभिषेक किए। मंत्रों और 81 का व्रत के प्रभाव से चंद्रभाग का शरीर दिव्य हो गया और शोभन के नगर में उन्होंने मिलने पहुँचे। शोभन ने अपनी पत्नी को देखकर बहुत अति प्रसन्न हुई और स्वागत किए और उसी समय पास बैठाकर चंद्रभाग को 81 का व्रत के पुण्य के कारण नगर स्थित हो गए। इसके बाद दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। बोलिए भगवान विष्णु की जय। सुनिए पाप नाशक स्रोत की पाठ हिंदी अनुवाद। भगवान विष्णु के नमस्कार हैं। सर्वव्यापी भगवान को सदा नमस्कार करती हूँ। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने मानस में विराजमान अथवा आनंद और पराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पुण्य जनी जन्म और मरण के रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। भगवान विष्णु मेरे बुद्धि में विराजमान है। भगवान विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित है और विष्णु मुझे स्थित है। वे श्री विष्णु के ही चराचर प्राणियों को कर्मों के रूप स्थित है। उनके चित्त से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पाप का हरण करते हैं और जो भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों को दुख दूर करने वाले उन पापहारी हरि विष्णु को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैं इस निधार जगत में अज्ञा अंधकार में डूबे हुए हैं और हाथ का सहारा देने वाला कोई नहीं है। हे परमेश्वर स्वरूपी श्री विष्णु सन्मुख नतमस्तक होता हूँ। हे सर्वेश्वरी प्रभु कमल नयन परमात्मा हरि केशव आपको नमस्कार है। इंद्रियों की स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। निरसिंह आनंद स्वरूपा गोविंद समस्त भूत प्राणियों को सृष्टि करने वाली केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया है अथवा पाप पुण्य चित किया गया है, मेरे उन पापों को आप नाश कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन से वश होकर जो मैंने करने का योग अत्युक्त पाप पुण्य चित किया है, उनको शांत कीजिए। परमात्मा परायण ब्रह्मा जी प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी इच्छुक न होने वाले जगत का भरण पोषण करने वाले देवश्री, मेरे पापों को विनाश कीजिए। मैं मध्य अपराह्न सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर मन एवं वचन वाणी द्वारा जो पाप किए हैं वह आप नष्ट करें। हे पुंडरीकाक्ष केशव माधव, आप तीनों नाम से उच्चारण से मेरे सभी पाप छिन्न हो जाएं। हे कमल नयन भगवान विष्णु के बारंबार नमस्कार है। लक्ष्मीपति इंद्रियों की स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों को हनन कीजिए। आज मैं खाते सोते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा सुष्ट पाप किए हैं, हे भगवान वासुदेव, वे नमो चरण से वे सब को विनाश करे। जो परम
परमात्मा, परम धाम और परम पवित्र है। उन श्री विष्णु को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। सांस्कृतिक मेरे पाप से लुप्त हो, जिससे पाप लुप्त हो जाए। हे जनन जननी पुनः लौट कर नहीं आए, जो गंध स्पष्ट और इत्यादि तत्व मंत्रों रहित श्री विष्णु को परम पद मेरे संपूर्ण पापों को हरण कीजिए। महात्मा जो मनुष्य का विनाश करने वाले इस स्रोत का पाठ अथवा श्रवण करते हैं, वह शरीर, मन और वाणी से समस्त पाप से छूट जाते हैं एवं समस्त पाप ग्रह से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। आज एकादशी के दिन इस पाप नाशक स्रोत को पाठ करने से सभी पाप से मुक्त होते हैं। इसलिए किसी भी पाप को हो जाने पर इस स्रोत का पाठ एवं जप अथवा सुनने से यह स्रोत पाप समूही प्रायश्चित के समान है। कुछ इत्यादि व्रत से करने वाले भी यह श्रेष्ठ पाप नाशक स्रोत का जप और व्रत स्वरूप का प्रायश्चित के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप आज एकादशी के दिन भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब सुनिए एकादशी माता की संपूर्ण आरती मंचित और श्रद्धा भाव से। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करी सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करिनी, गनि गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, माघ शीष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विषतारी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, पूस के कृष्ण पक्ष के सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष अमलकी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैती शुक्ल पक्ष में कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख महाबली। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी नाम कहावे, देव सैनी नाम कहलावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कायमिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष करिए, सावन शुक्ल पक्ष में होए, पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में, भव से सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में,
आप हर निहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूँ, पावन मास करूँ, विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में जन मंगल करनी है मैया, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए, शुक्ल मास में होए परवर्तनी, दुख दरिद्रता हरनी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे, जन गुरुदता स्वर्ग का वास निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। बोलिए माता एकादशी भगवान विष्णु की जय। आज के तिथि एकादशी की आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में एकादशी माता की जय जरूर लिखे, भगवान विष्णु की जय जरूर लिखे। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। हर हर महादेव।